धनु राशि वालों, ये केतु और राहु तुम्हें क्यों बनाते हैं रंग से राजा। आज इस रहस्य को जान लो। आज जान लो 100% सच्चाई। ये सच्चाई रूबरू करके, ये सच्चाई से रूबरू होके तुम्हारे जीवन की बदलेंगी तकदीर। ये जीवन की तकदीर तुम्हारे मुकाम तक तुम्हें लेके जाएगी। तो मित्रों, आपसे वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक विनम्र आग्रह करता हूं कि अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जैसे उन चीजों को लाइक सब्सक्राइब करते हो जो तुम्हारे देखने के मतलब की नहीं होती हैं, जो तुम्हारे जीवन का पतन करती हैं, जो तुम्हें नुकसान पहुंचाती हैं और तुम्हें जीवन में आशिकी पर ले जाती हैं। ऐसे ही इस ज्ञान की बात को, जो जीवन का आधार है, तुम्हें बनाएगा बुलंदियों का शहजादा और तुम्हारी तकदीर को करेगा मुकर्रर। तो इसलिए उस चीज को देखो जिससे तुम्हारे ज्ञान की बढ़ोतरी होती है। तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे तुम्हारा भला तो हो ही रहा है, तुम्हारे परिवार का भी भला हो सके। तो ये राहु और केतु धनु राशि वालों के जीवन में बुलंदियां क्यों देती हैं? देखो, जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में से देवताओं ने बहुत सी चीजें उत्पन्न करी। ये पौराणिक कथा है, लगभग हम सभी को पता है, मगर इसको तरोताज़ा बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे बुनियाद जुड़ी हुई है। तो उनमें अमृतपान निकला। अमृतपान सभी देवताओं ने किया क्योंकि उन्हें अमरता लेनी थी। तो छल कपट से राहु बैठ गया और उसने भी अमृतपान किया। इधर सूर्य ने और चंद्र ने दोनों ने देख लिया और भगवान विष्णु से जाके कह दी। विष्णु जी को आया क्रोध और उन्होंने राहु का सर कलम कर दिया। तो राहु और केतु दो प्लेनेट बन गए क्योंकि सर कलम पे तो बन गया राहु और जो धड़ बना वो बन गया केतु। अब ये तो अमृतपान कर चुका था, यानी अमरता का वरदान ये ले चुका था। उस समय चल रहा था सतयुग का समय, फिर आया द्वापर, फिर आया त्रेता, अब चल रहा है कलयुग। तो कलयुग में राजा राहु है। वैसे ग्रहों में संज्ञा सूर्य को दी गई है राजा की, मगर आज के समय में सूर्य भी, ये मान के चलिए, राहु और केतु के सामने अपने फल को कम कर देता है क्योंकि ये खुद सूर्य को ग्रहण लगा देता है। तो ये क्या करेगा? आज का समय आप देख रहे हो, घोर कलयुग है। पग पग पे झूठ, पग पग पे फरेब, पग पग पे भ्रष्टाचार, ये बुनियाद हो गई है। आदमी को झूठ बोले चैन नहीं मिलता है और जो झूठ बोलता है उसका बोलवाला है, और जो सच्चा है वो फरियाद लेके घूमता है। तो ये सब राहु के ही तो सिम्टम्स हैं। जो व्यक्ति बातों की बनावट से बात करता है उसे दुनिया उसकी जय जयकार करती है, और जो व्यक्ति सच बोलता है उसके पीछे उसको अपमान की बातें सुननी पड़ती हैं। तो ये क्या है? जो चीजें आपको देखनी चाहिए वो तो देखते नहीं हो, और जो चित्रहार देखने नहीं चाहिए वो आप आंख गड़ा के देखते हो। तो ये क्या है? सारी राहु की नेगेटिविटी है। जो आपको खाना चाहिए वो तो खाते नहीं हो, शाकाहारी भोजन खाते नहीं हो, आप खाते हो तामसी भोजन। और ये तामसी भोजन क्या है? ये राहु का है। जंक फूड खाते हो, चाउमीन खा ली, बर्गर खा लिया, मोमोज खा लिया। ये क्या चीज है? ये सब राहु की देन है। आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली, जूस पिया नहीं, तो ये क्या है? उसको पी के आप इंजॉय करते हो, आपको मिलता है भरपूर आनंद, और ये आनंद की अनुभूति शुक्र देता है। मगर चीजें सब राहु की हैं, और शुक्र आनंद का कारक है, और शुक्र भी राहु की इन्वॉल्वमेंट से ही बना है। क्योंकि राहु केतु जब मिलते हैं तब शुक्र का निर्माण होता है। भाई, दैत्यों के तो और असुरों के तो राजा यही हैं, नहीं तो राहु केतु पूजते हैं।
राहु केतु शुक्र को ही तो पूछते हैं, क्योंकि दैत्यों के गुरु जो हैं शुक्राचार्य हैं। अब जो ज्ञान लिया है राहु ने, क्योंकि हम धनु राशि के बारे में बात कर रहे हैं, धनु लगन के बारे में बात कर रहे हैं, टॉपिक पूरा वही है, मगर सारांश बताना जरूरी है कि ये आपको तख्तोताज तक कैसे पहुंचाते हैं, कैसे बुलंदियों तक पहुंचाते हैं। तो देखिए, जब बृहस्पति ने अपना ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया था, तो राहु ने उनसे चरण बंधन करके और उनसे जो है ज्ञान की प्राप्ति करी। देखिए, राहु तो कहीं पे भी लौट जाता है, उसका तो काम सिद्ध होना चाहिए, उसे तो मतलब नहीं है, उसे तो अपना फायदा करना है। तो उसने क्या किया, उसने बृहस्पति से ज्ञान लिया, यानी उसने उनको अपना पिता बना लिया। और जो केतु है, केतु भी बृहस्पति का चेला है, उसको पूर्ण रूप से बृहस्पति ने ज्ञान दिया है। और राहु ने बुद्धि किससे ली, राहु ने ली बुद्ध से बुद्धि। तभी तो राहु को नटवर लाल कहते हैं, बादशाही का खिताब जो कलयुग में वो राहु को मिला गया है। क्योंकि आप देखो, राहु के जो अड्डे हैं वो शराब खाना, जुआ घर, मैं खाना और पागल खाना। तो पागल खाने तो कोई जाता नहीं है, इन अड्डों पे घूमते हैं। वो तो बहुत सिम्टम जब खराब हो जाते हैं जब जाता है, मगर आदमी इंजॉय जो करता है 6 बजे के बाद शाम को, वो कहाँ करता है, वो कहाँ अपनी जिंदगी को गुजारता है, वो कहाँ यहाँ अपने को इसमें अच्छाइयाँ देखता है, इधर ही तो देखता है। तो यहाँ तो राहु का वास है और यही इंजॉय करता है। कोई पर्व आया, कोई त्योहार आया, कोई फेस्टिवल आया या कोई शादी समारोह हुआ, बिना ड्रिंक के, बिना इंजॉय के जीवन चलता नहीं है। आजकल तो शादियों में भी क्या कहते हैं, ड्रिंक वगैरह चलती हैं, वहाँ पे भी क्या कहते हैं स्टॉल लगती है। नहीं तो बड़े जो रईस लोग हैं उनकी इंसल्ट हो जाती है, वो कहते हैं क्या मैं तेरे यहाँ रोटी खाने थोड़ी ना आया हूँ। तो भाई क्या खाने आया है तू, रोटी तो खाते हैं, पकवान खा ले। तो नहीं, मेरे को तो पी नहीं है। तो यहाँ राहु का इन्वॉल्वमेंट है। बड़े बड़े होटल हुए, 5 स्टार होटल हुए, वहाँ मैं खाने सजते हैं और इनके बगैर वो अधूरे हैं। बड़े बड़े सिनी स्टार हुए या कोई भी पब्लिक हुई, वहाँ एंजॉय करती है, क्योंकि उन्हें पीने में मजा आता है। और राहु इसमें इन्वॉल्व है। और धनु राशि में इसका क्या इन्वॉल्व है, क्योंकि धनु राशि में हम बात कर रहे हैं बृहस्पति की, देवगुरु बृहस्पति, जो कि साक्षात ज्ञान के देवता हैं। उनके बगैर संसार अधूरा है, क्योंकि ज्ञान और बुद्धि ये नैसर्गिक जो फल हैं वो बृहस्पति के हाथ में है। और अगर आपकी धनु राशि है या धनु लगन है, तो राहु तो कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली में किसी ना किसी भाव में तो बैठा होगा ना। अब जे अगर मीन राशि में बैठ गया या धनु राशि में बैठ गया, हालांकि धनु राशि में राहु नीच का हो जाता है, तो ये परम ज्ञान की आपको अनुभूति कराता है। और अगर जो गुरु और राहु संग बैठ गए तो चंडाल योग बनाता है। तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ राहु के ज्ञान की। केतु पुजवाता है तुम्हारे पैर और राहु से पूजते हैं तुम्हारे मस्तक, यानी तुम्हारे सर पे लगता है राज तिलक। तो 17 जनवरी सन 2023 से जब शनि की 7.5 आपके ऊपर से उतरेगी, तो ये राहु और केतु आपको शुभ फल प्रदान करेंगे, क्योंकि शनि पहुंच जाएगा तृतीय भाव में, और तृतीय भाव में शनि पहुंचा और इसकी तीसरी दृष्टि शनि की राहु पर पड़ी और राहु पावरफुल हो जाएगा। तो राहु तुम्हारे जीवन में बुलंदियां देगा, धन मान और ऐश्वर्य देगा, परिवार में सुख शांति समृद्धि देगा और तुम्हें बनाएगा बुलंद बादशाह। क्योंकि धनु राशि पर हमेशा राहु और केतु मेहरबान होते हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको कि उसने बृहस्पति से ज्ञान लिया और बृहस्पति
राहु और केतु ये बृहस्पति के चेले हैं, इनके सामने बृहस्पति की नहीं चलती है, क्योंकि ये अपना गुरु मानते हैं। और शुक्र क्या है, शुक्र लग्जरी का कारक है, शुक्र का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, मगर धनु राशि में बृहस्पति का सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। और शुक्र क्या है, शुक्र आपको ले जाता है लग्जरी में और राहु ले जाता है अध्यात्म में। तो अध्यात्म अगर आ जाता है मनुष्य के जीवन में तो लग्जरी तो उसके कदमों में पड़ी होती है। आप देखो जितने बड़े बड़े जो कि योगी महायोगी हुए हैं, संत हैं, महात्मा हैं, उनके पास बेशुमार दौलत है, बेशुमार पैसा है, तो और बेशुमार उनके पास लग्जरी है। तो इसका क्या यूज है उनका, बताओ आप। वो पहनते तो भगवा जो है जो वो पहनते तो भगवा वस्त्र ही है ना। तो आप देखो उनके जीवन में जो लग्जरी है उसकी कोई महत्वता नहीं है, क्योंकि ज्ञान इतना है उनमें, इतना अध्यात्म है, तो वो इसको तुच्छ समझते हैं। तो इसलिए अगर आपको जीवन में बुलंदियां पानी है, आपको जीवन में शख्सियत पानी है, रुपया पैसा पाना है, तो आपको अध्यात्म से जुड़ना ही पड़ेगा, जीवन का सार जानना ही पड़ेगा। राहु की इन्वॉल्वमेंट देखो, मैं कहूँ कि छोड़ दो, तो अगर आप लंबे समय से राहु का सेवन कर रहे हैं, यानी आप शराब पी रहे हैं, आप मद्यपान कर रहे हैं, आप जो है ड्रिंक लेते हैं, आप जो है नॉन वेज खाते हैं, तो आप इतनी जल्दी छोड़ तो नहीं देंगे। मगर अगर आप छोड़ देंगे ना तो जीवन में सफलता आपके जो है पास खड़ी होगी, क्योंकि गुरु का आध्यात्म तभी आपके पास आएगा जब आप तामसिक चीज़ों का सेवन बंद करेंगे। और जब आपने तामसिक चीज़ों का सेवन बंद कर दिया तो फिर आप देखो आपकी तकदीर कैसे चमकती है, क्योंकि कलयुग में इन चीज़ों का व्यक्ति आदी हो गया है। और केतु क्या है, केतु ले जाता है रहस्य में, गहराई में। केतु का अगर झंडा आपको बुलंद करना है तो आपको बृहस्पति को मजबूत करना पड़ेगा, और बृहस्पति को मजबूत आपने कर लिया तो फिर आप देखो ये केतु आपका झंडा बुलंद करेगा और आपके जीवन में आएगा ऐश। क्योंकि जीवन में आनंद नहीं है, ऐश नहीं है, ऐशो आराम नहीं है, तो जीवन हमारा अधूरा है। और बिना पैसे के जिंदगी कुछ नहीं है। आज के जीवन में पैसा सबसे ज़्यादा महत्व है। और अगर ज़्यादा दिक्कत है तो फिर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए, क्योंकि हम जो रेमेडीज़ बताएंगे ये कलयुग की रेमेडीज़ हैं। आज के समय में जो उपाय काम करते हैं वो करते हैं कलयुगी, क्योंकि शास्त्र तो देखिए बहुत पुराना है, 5000 साल पुराना शास्त्र है। पुराने समय में व्यक्ति धोती पहनता था, कुर्ता पहनता था, पैदल मीलों चलता था, नाव की सवारी करता था, पानी के जहाज की सवारी करता था, और कुएं से पानी पीता था, बावड़ी से पानी पीता था, नदियां थी उनसे पानी पीता था। मगर आज के समय में व्यक्ति आरओ का पानी पीता है। तो इसलिए जो उपाय काम करेंगे, जो रेमेडीज काम करेंगी, जो जीवन में आधार बनेंगी, वो सारी कलयुग के उपाय ही काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास है। हम ऐसे आपको उपाय बताएंगे, ऐसी आपके जीवन में रेमेडीज बताएंगे कि आपके जीवन में तख्ता पलट हो जाएगा और आपकी जो है किस्मत चमकेगी कोहिनूर हीरे की तरह, और आप बनोगे इस जीवन के बुलंद बादशाह। तो मित्रों, ये राहु और केतु बनाएंगे आपको बुलंद और बनाएंगे बेशुमार बादशाह। 17 जनवरी सन 2023 से आप हो जाओ तैयार, तो आपके जीवन में ये सुखद पल आपको हमेशा याद रहेंगे। और गुरुदेव की वाणी, ये अमृतमयी वाणी आप सुनते रहो, जिससे आपके जीवन में जो है बेशुमार दौलत आए और आप जीवन में जो चाहो वो आप पाके रहो। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। तब तक के लिए आप खुश रहो, आबाद रहो, अपना ध्यान रखो और हमेशा प्रसन्न रहो, दुखों को बांटते रहो और जीवन में सुखों की अनुभूति लेते रहो, छोटों से प्यार करते रहो और बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करते रहो। तो मेरी शुभकामनाएं आपके सदा साथ हैं।